संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। दर्शकों, इनसे मिलिए। ये हैं राम मेहर जी, जो सोनीपत हरियाणा के रहने वाले हैं। इन्होंने 22 साल तक हंसा देश पंथ के द्वारा बताई गई भक्ति साधना की
और ये कई साल तक ब्रह्मा कुमारी पंथ में भी रहे, लेकिन फिर भी इनकी शारीरिक और मानसिक पीड़ा समाप्त नहीं हुई। इनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत कमजोर थी। फिर एक दिन इन्हें जब संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली, तब इनका शारीरिक और मानसिक रोग तो समाप्त हुआ ही, साथ में इनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो गई। इनका जीवन इस कदर बदल गया जिसकी कभी ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आखिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ऐसा क्या हुआ जो इनका जीवन पूरी तरह बदल गया? आइए जानते हैं राम मेहर जी की कहानी, उनकी अपनी जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? राम मेहरदास सर। राम मेहर जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? गाँव मुहाना जी, जिला सोनीपत, हरियाणा से जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? ये जी सितंबर का महीना 2017 में जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ जी, मैं हंसा देश में 22 साल गया जी, और उसके नियम के अनुसार सत्संग में जाता था, पर वहाँ जाने के बाद मेरे को कोई लाभ नहीं हुआ जी। मैं तंग बहुत था। फिर उसके बाद मैं 2 साल ओम शांति में गया जी। वहाँ भी कुछ थोड़ा जानकारी तो मिली, पर वहाँ भी मेरे को शांति नहीं मिली। शरीरों में रोग लग गए, घर में कलह रहा करता, दुख बहुत भरा, और उसके बाद भी हम बहुत दुखी थे। फिर परिवार वाले, मेरी माँ जो है वो भी बहुत ज़्यादा दुखी थी। कहीं शाणा के पास जाती, कहीं कोई माता का चुराहा धोखना, फलाना धोखना, आज ये है, कहीं दलिया, कहीं चावल, बस कोई ऐसा चुराहा नहीं छोड़ा कि जाओ ना चौल रखे हो ना दलिया रखे हो। तो बहुत ज़्यादा तंग थे, और शरीरों में सब सारे परिवार में दुख रोग लग गए थे। छोटे बच्चे को भी रोग लग गए थे। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? एक हमारा रिश्तेदार है जी, मेहर सिंह भगत है जवारा से, वो हमें बार बार प्रेरित करता था कि आप एक बार परमात्मा आए हुए हैं और संत रामपाल जी की शरण में आओ, और एक बार आओ, उसके ज्ञान में आके उसकी भक्ति करके देखो, आपको लाभ मिले तो रुक जाइयो, नहीं तो आप फिर बेशक पीछे हट जाइयो। तो हम गुरु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? जी बहुत लाभ हुए हैं जी। पहले तो जो शरीरों में रोग लगे हुए थे हमें घर में, वो सब के ठीक होते आगे जी। प्रथम नाम जो हमने लिया, गुरु जी से दीक्षा ली, महीने के अंदर अंदर, 1.5 महीने के अंदर अंदर हमको सबको आराम मिलता चलेगा। छोटे बच्चों को नुमनिया था जी, जो कि डॉक्टरों ने घोषित कर दिया था इसकी पूरी ज़िंदगी नुमनिया रहेगा। जैसे मौसम बदलता था, करसा गर्मी बनती थी, सर्दी बनती थी, तो उसको तुरंत नुमनिया होता रहता था जी। और चर्म रोग तीनों को लग गया था, मेरी माँ को भी, मेरे को भी, और मेरी भगतमती को भी। और उंगली तो पूरा हाथ, दोनों हाथ इसके वहाँ तक मतलब बिल्कुल गड़ गए थे जी। होम्योपैथिक की दवाई सरदार हमारा सोनीपत में ज़िले में बहुत ही अच्छा डॉक्टर मानते हैं उसको, उससे दवाई खान पर दवाई रोहतक तक गए हम जी, कोई इलाज नहीं। थोड़ा इतना आराम जरूर मिलता कि इतना दवाई खाते थोड़ा आराम होता। कोई भी काम करती, पानी या बर्तन मानती, उसी टाइम फिर उसको फिर वही स्थिति हो जाती थी। बहुत ज़्यादा दिक्कत थी जी। परमात्मा की शरण में, सतगुरु रामपाल जी की शरण में आने के बाद हमें वो सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिक चलेगा जी। गुरु जी ने जो जाप दिया वो जाप करते हैं, और उससे हमें पूरा लाभ मिल गया जी। और जी घर में जो कलेश रहा करता, मैं हुक्का बीड़ी पी लेता था जी, कभी कभार दारू पी लेता था जी, वो अपने आप पीछे हट गया। मेरी माँ हुक्की पिया करती, बहुत ज़्यादा पिया करती, वो भी अपने आप पीछे हट गई। हमें हुक्के नशे से तो बहुत ही मतलब अब गलैन आने लग गई बहुत। जो अगर दूसरा पीता है तो हमें सर में दर्द हो जाता है जी। अब हम नशे के लोग नहीं जी। जैसे मेरी छाती में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, मैं कई बार डॉक्टर से दिखाया, खानपुर भी दिखाया, तो उन्होंने बोल दिया था कि आपको जो गैस एसिड बनता है वो आपको हार्ट पर प्रेशर डालता है, इसलिए आपको छाती में दर्द है, और इसको आपने निरंतर दवाई खानी पड़ेगी, आराम मिल जाएगा। कहीं आराम नहीं मिला जी। मैंने खानपुर से भी दवाई ली और देसी दवाई भी खाई, कोई आराम नहीं मिला जी हमें। फिर परमात्मा की शरण में आने पर मेरे को छाती में आराम मिल गया जी, तुरंत आल लगड़, कोई छाती में दर्द नहीं है जी। अजी ये हमारे गांव में, और वो उसके पेट में तकलीफ थी, और वो दवाई पहले ही लेता था। एक वैद्य है जी गांव, ये गुहांड लगता है फुरखास गांव में, उसके पास जाता था। एक दिन उसने बोला कि आप भी मेरे साथ चलो, बाइक पर चलना है। माँ चलो ठीक है। तो मैं साथ में चला गया वहाँ पे।
तो उसने मेरी भी नाड़ी देख ली, बोला आपको पेट में ये गैस बनती है, आपको ये तकलीफ़ है। और तो मेरे को कहते कहते उसने मेरे से दवाई बांध दी अपने आप। मैंने वो घर पे लिया, तो उन्होंने बवासीर की दवाई दे दी मेरे को। तो हालांकि मेरे को बवासीर नहीं थी, थोड़ी घनी खुजा वगैरह मिटती थी, इसलिए मैं भी फिर थोड़ा हाल ले आया। मगर चलो ठीक हो जाएगी। उसने बहुत ज़्यादा बड़ाई करी कि आपकी जड़ तो चली जाएगी, ये है। तो मैं लेके आ गया। तो मैंने जैसे ही शुरू करी तो मेरे को बवासीर, असल में बवासीर बन गई थी, कभी मेरे को बवासीर नहीं हुई। और मेरे को घाव बन गया गुदा के अंदर और खून आने लग गया। मैं डरता था कहीं अब दर्द होएगा। तो एक दिन मेरे गांव में 3 या 4 दिन की बात हुई थी। मेरे गांव में अभी ये इस महीने में शनिवार का था, पुस्तक सेवा थी। तो सभी भगत आए हुए थे, मैं भी पुस्तक सेवा करी मैंने भी। और पुस्तक सेवा करने के बाद 2 बजे तक पुस्तक सेवा हुई मेरे गांव में। तो सायंकाल को जब विश्वास हुआ घूमने का, मैं तो घूमने के लिए बैठा, तो मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि तू फंड कर रहा था और मेरे को न तो दर्द और न खून आया, कुछ नहीं ऐसा हुआ। परमात्मा ने दया कर दी उसी टाइम, पुस्तक सेवा होने के बाद मालिक ने बड़ी दया करी। और जी मेरे को एक माइग्रेन भी था, जो आधे सर का दर्द था बहुत ज़्यादा। उसने 17 साल हो गए थे जी मेरे पास। मनसा देश में था, वहाँ जी भी मेरे को सर में दर्द था। ओम शांति में जाता था, वहाँ भी मेरे को सर में दर्द था। यहाँ आने के बाद मेरा सर का दर्द, जो माइग्रेन बोलते थे डॉक्टर, मैं खानपुर पीजीआई में भी गया था इसके लिए। उन्होंने बोल दिया था आपको ये 60 साल तक रहेगा। जब तक आपका ये दिमाग ज़्यादा तेज़ी पकड़ता है ना, तो आपको 60 साल तक ये आधा शिशी रोग भी बोलते हैं, माइग्रेन भी वगैरह कहते हैं, आपको रहेगा। ये गोली लेने की भी ज़रूरत नहीं है इसको। तो परमात्मा की शरण में आने के पास, संत रामपाल जी गुरु जी के चरणों में आने के बाद ये भी मेरा अपने आप ऑटोमेटिक चला गया जी। मेरी जो भगतमती है उसको चर्म रोग हुआ था जी हाथा में। मैं पहले भी बताऊं था, उसको मैंने कई जगह होम्योपैथिक दवाई बहुत पैसे लगाए, तो उसका चर्म रोग कहीं नहीं ठीक हो रहा था। परमात्मा की शरण में आने के बाद उसने भक्ति की और उसका आज बिल्कुल चर्म रोग नहीं है। मेरी माँ के पैर बिल्कुल नीचे से गड़ गए थे, डॉक्टरों ने बोल दिया था इसको शुगर हो गया है और पैर कटने की नौबत आ गई थी। मतलब ऐसे डॉक्टर बोल रहे थे, ऐसे तो इसको कहीं दिखाओ। फिर मैंने कई जगह उसको दवाई सोनपत सरदार जी से भी दवाई, तो उसको आराम नहीं मिल रहा था। परमात्मा की शरण में आने के बाद मेरी माँ भी आज बिल्कुल ठीक है जी, निशान तक भी नहीं छोड़े परमात्मा ने। बच्ची मेरी लड़की है, 13 साल की होगी जी वो, और उसको दिमाग की दौरा पड़ने लग गया था जी। और सभी पड़ोस में ये कहने लगे थे कि आपकी लड़की को दिमाग की दौरा पड़ गया, इसको दिखाओ। मैंने सीधा जी रोहतक पीजीआई में ले गया और परमात्मा की शरण में आए हुए थे, उसकी अरदास लगवाई, मालिक दया करियो परमात्मा। संत गुरु रामपाल जी के आदेश आए थे कि परमात्मा दया करेंगे, परमात्मा भजन करो और सब ठीक हो जाएगा। तो मैं उसको पीजीआई में ले गया। वहाँ डॉक्टर ने बोल दिया था इसको पूरी ज़िंदगी दिमाग की दौरा रहेगा। और फिर मैं नामदाम केंद्र है जी रोहतक, वहाँ पे गया और भक्तों के आगे ये समस्या रखी। भक्तों ने फिर परमात्मा के वो पत्र लिखा मालिक के चरणों में, और पत्र से फिर आदेश आया। अगले दिन वहीं पे नामदाम केंद्र पे थे हम, पत्र से आदेश आया परमात्मा का कि परमात्मा दया करेंगे और आप भक्ति करते रहो। परमात्मा की ऐसी दया हुई, 3 दिन में वो बच्ची बिल्कुल ठीक होगी। भक्ति करते रहे और ठीक होगी वो बच्ची। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? बस ये मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी भगत समाज है, जो भी परमात्मा को मानते हैं, सच्चे दिल से एक बार परमात्मा सतगुरु रामपाल जी की किताब पुस्तक जो है वो पढ़ें, सत्संग सुने, उसकी वाणी सुने, उनको एक बार देखो क्या कह रहे हैं वो समझो। कि जो कहते हैं मन, ये जो अपने आप जो भक्ति करते हैं, जिन्हें अपने विचार से ये कहीं कहीं ठेका ठा रहे, इतने पंथ चल रहे हैं, इनमें सब मन गणंग बातें हैं। जो सच्ची भक्ति होती है, जो सच्चा प्रेम परमात्मा का होता है, वो हमें सुख देगा, दुख नहीं देगा। अच्छा, सच्ची भक्ति जो करता है, जो सच्चे मंत्रों से जाप करता है, परमात्मा तो तुरंत अड़ लेता है। फिर परमात्मा उन और पंथों में जाते हैं, उन पंथों में लाभ नहीं हो रहा, क्यों वहाँ पे रुके हुए हैं? एक बार नुका खोजी प्यारा है, परमात्मा ने तो खोजी प्यारा है, खोजी तो बनो, कम से कम खोजी बनो, जानकारी लो। कोई चीज़ कहीं से कुछ मिलती है तो आदमी कहीं न कहीं दूर से दूर जाता है, भाड़ा लगाता है, पैदल चलता है अपनी चीज़ लेने के लिए। अगर भगत हो तो परमात्मा को चाहने वाले हो तो परमात्मा एक बार संत गुरु रामपाल जी की पुस्तक पढ़ें और टीवी पे चैनल जो आता है, इन पे सत्संग आता है वो सुने।
सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज के जो नामदान केंद्र खुले हैं हर ज़िले में खुले हुए हैं। और जो भी भगत इस सत्संग लेना चाहता है, नामदान लेना चाहता है, आपने जैसे आप आजकल मोबाइल पे हैं, मोबाइल पे भी वेबसाइट पे देख सकते हैं। कहीं भी अपना जो नामदान नज़दीक है, ज़िला है, उस पे आप नंबर नोट कर सकते हैं और उस नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हो। आपकी पुस्तक भी घर पे आएगी और आपका जो नामदान केंद्र नज़दीक पड़ता है आपको पूरा एड्रेस दिया जाएगा। सर पहले आपने बताया कि आप हंसा देश जी के पास आपने भक्ति की, वहाँ से नाम दीक्षा ली, फिर आप ओम शांति वालों के पास गए और फिर आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बनाया। कहते हैं गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है। क्या कारण है, क्या सच्चाई है इसके पीछे? जी, जो चीज़ हमें चाहिए है उसके लिए हमने कभी झिझक नहीं करनी चाहिए। जैसे कोई हमने हमारी पर्सनल कोई दुकान है या डॉक्टर है, अगर हमारा वहाँ पे कोई इलाज नहीं हो रहा है या हमारी कोई दुकान से चीज़ नहीं मिल रही है तो हम क्यों बैठेंगे वहाँ पे? हम अपनी दुकान बदलो या डॉक्टर को बदलो, ये चीज़ हमें नहीं देखनी, हमने लाभ लेना है। फिर ये मौका नहीं मिलेगा। ये जो मनुष्य योनि मिली है ये भक्ति के लिए मिली है। समझने की बात तो यही है कि मनुष्य योनि भजन भक्ति के लिए मिली है, यहाँ से पार होने के लिए। तो इसलिए गुरु बदलने में हमें कोई झिझक नहीं करनी चाहिए, न डरना चाहिए। जो संत पूर्ण होते हैं वो सब कुछ हड़ लेते हैं, डरना नहीं कभी भी चाहिए। परमात्मा की शरण में आओ और भजन भक्ति करो। धन्यवाद सर। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। इस काल के इस ढमढमे को, इस काल को श्राप लगा हुआ 1 लाख जीव खाने का, और उसके लिए इसने अपने 3 पुत्र पैदा किए दुर्गा से। इनको अचेत कर दिया, इनको खुद स्वयं नहीं मालूम हमारा पिता कौन है। और उसने इनको एक एक गुण युक्त कर दिया। ब्रह्मा को रजगुण से परिपूर्ण कर दिया, विष्णु जी को सतगुण से और शंकर जी को तमोगुण से परिपूर्ण कर दिया। तीनों गुण कहो चाहे 3 देवता कहो। अब इनके प्रभाव से हम यहाँ उत्पत्ति आपस में मोह और मार काट, एक दूसरे ने काट दें, मार दें, जैसे हाहाकार मचा रखी है। हिंदू मुसलमान का झगड़ा, हिंदू हिंदू का झगड़ा, कि तो मुसलमान मुसलमान का दुश्मन, राजाओं की लड़ाई, कि तो फ्लड आ गया, कहीं पर एक्सीडेंट, दुर्घटना में इसने कति बुचड़ खाना बना रखा है। ये किस ब्रह्मांड? और हम बाकी ने सोचा हम तो नहीं मरे, बाकी वो मर गया फलाना, अच्छा वो हो भाई, बड़ी बुरी हुई। और अपना अपन कहना अपना नंबर नहीं, नंबर तो 100 दिन, पर हम आंख मीच रहे कबूतर की तरह, पर कब तक मीचेंगे? तो इस ज्ञान से फिर हमारी आंख भी खुलेंगी और हमें वो भगवान मिल जाएगा जो इससे आउट कर देगा। ये हमें नहीं मार सकता फिर किसी सूरत में भी। अगर यहां भी तुम जीना चाहते हो सुख से, तो इस मालिक की शरण में रहना पड़ेगा, ताकि वो कसाई खावे को ना अपने। तो वो परमात्मा कबीर देव है, कबीर साहब है, यहाँ हाहाकार मचा रहा है। किसका उद्देश्य ये कि इनको सबको यहाँ दुर्गति करूं, इन ये भगवान की भक्ति ना कर सके, ऐसी स्थिति का शरीर दे दिया हमारे को। इसमें कभी बीपी हाई हो रहा, कभी लो हो गया, कदे जाड़ बढ़वानी, कदे आंख बढ़वानी, कभी कुछ हो रहा है, कदे कुछ एलर्जी होगी, फलाना हो गया। सारा ब्राह्मण इस जीव की है, और इस पेट के लिए सारा जी लगे रहो। परमात्मा की तरफ ध्यान ना जाओ, और यदि कोशिश करें परमात्मा की तरफ तो उल्टा ज्ञान ग्रहण करा दिया सबसे। अब डोए जाओ डले रहना काल के जाल में। तो उस परमेश्वर ने दया करी हमारे ऊपर के मेरे बच्चे दुखी हो गए। सतलोक में रहा करते थे, वहां कोई इनको दुख नहीं था। अपने के लिए अपना ही दुखी होता है, और उसके लिए वो परमात्मा हमारे लिए भटक रहे हैं। हमने वहां गलती की थी। अब 10 मिनट में एक वर्बली आपको सृष्टि रचना सुनाएंगे। पुणात्माओं, आप बुद्धिमान हो, अब कोई बालक नहीं, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हो गया है मानव इस कलयुग के अंदर। ये भी देन परमात्मा की है। तो आप जी ने बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा इस दास का उद्देश्य क्या है, और परमात्मा सतलोक से चल के इस गंदे लोक में क्यों आया, क्या आवश्यकता थी उनको? क्योंकि वो हमारा पिता है। हम हमारे साथ यहाँ धोखा करके हमें रोक रखा इस काल ने, और अपने के लिए अपना ही दुखी होया करे।
परमात्मा कहते हैं कबीर देव जी कि मैं रोवत हूं सृष्टि को और ये सृष्टि रोए मोहे। और गरीबदास जी जिसको परमात्मा मिले थे आकर आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, वो कहते हैं जैसे तुलसीदास जी ने रामायण को लाखों वर्ष के बाद एज इट इज लिख दिया लोकोक्तियों के माध्यम से, चौपाइयों के माध्यम से, ऐसे ही आदरणीय गरीबदास साहिब जी की दिव्य दृष्टि खोल दी भगवान ने, सतलोक दिखा गए, सचखंड दिखा गए, छोड़ दिया। उसने परमात्मा की जो महिमा अपनी वाणी में बोली है, क्या बताई है? कबीर साहब कहते हैं मैं रोवत हूं सृष्टि को और सृष्टि रोए मोहे। और गरीबदास इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई कि मैं तुम्हें खोज रहा हूं कि और तुम्हें बताना चाहता हूं आई एम गॉड, मैं परमात्मा हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मेरे बच्चे हो और तुम मुझे खोज रहे हो। लेकिन हमारे इस वियोग को, हमारे इस विछोड़ को कौन मिलावे? कोई नहीं समझ सकता कि तुम कहां से बिछुड़ कर आए थे। आज मैं कह रहा हूं मैं भगवान हूं, तुम भ्रमित कर दिए काल के दूतों ने। भगवान निराकार होता है, वेदों में भगवान निराकार लिखा है, भगवान साकार हो ही नहीं सकता। तुम मुझे खोज रहे हो, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं कि मैं बताना चाहता हूं कि मैं परमात्मा हूं। अब ये सृष्टि कैसे रची गई? परमात्मा समर्थ है। सबसे पहले केवल परमात्मा थे, उन्होंने अपनी वचन शक्ति से ये परमात्मा पहले अकय लोक को स्थापित करके, उसमें उत्पन्न करके, प्रकट करके अकय लोक में रहते थे। वहां केवल अकेले भगवान ही रहते हैं, वो परमेश्वर की राजधानी है, उसमें दूसरा कोई नहीं जा सकता। उसके बाद अकय लोक के बाद परमात्मा ने अपने नीचे के 3 लोक और उत्पन्न किए। अगम लोक, उससे नेक्स्ट अलख लोक और उससे नेक्स्ट चौथे नंबर का सतलोक। और नीचे से हम गिनेंगे तो प्रथम सतलोक, दूसरा अलखलोक और तीसरा अगम और चौथा वो अकय लोक। जैसे अभी आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 19 में पढ़ा कि वो तुरियम धाम, वो चौथा धाम है, वो अकय लोक है, समुद्र की तरह है, यानी समुद्र सभी जलों का स्रोत होता है। ऐसे वो परमात्मा का जो अकय लोक है सभी का स्रोत है वो। उसी परमेश्वर ने फिर 4 अन्य रूप धारण किए। एक रूप में वो अगम लोक में आके अगम पुरुष नाम से विराजमान हुए और अलख लोक में आकर के अलख पुरुष, और सतलोक में आकर के वो सतपुरुष नाम से, यानी उपमात्मक नाम है उस परमात्मा की, उपाधि के नाम है ये। उनका रियल नाम कबीर देव है, वो कबीर साहब। जैसे कुरान में अल्लाह अकबर कहते हैं, अल्लाह कबीर, अल्लाह अकबीर, अकबर, अकबर कहने लगे उसको अकबर, वो कबीर है। कबीरन खबीरन ये कुरान शरीफ में लिखा है, वो कबीर देव यानी उस पूर्ण परमात्मा का नाम है ये। तो सतलोक में परमात्मा ने, अच्छा, 4 लोकों में जहां भगवान अपने अन्य रूप बनाकर रहता है, इनने अपने अपने रूप की शोभा भी इनका अलग अलग बनाई है। जैसे एक सतलोक में परमात्मा के एक रोमकूप का प्रकाश, एक रोमकूप यानी मनुष्य सदृश है परमात्मा, हमारे जैसा ही। गरीबदास साहिब ने कहा कि हमरे ही उनिहार है, हमारा सृजनहार है, हमारा भगवान हमें बनाने वाला हमारे जैसा है। और आपने वेदों में देख लिया राजा के समान और नरवत, ये तो निरे दिखा दूं आपने, मनुष्य के तुल, इन्होंने अड़ंगे कर रखे इन वादों का, लेकिन मूल पाठ के अंदर स्पष्ट है, मनुष्यवत अग्नि, नरवत देव, मनुष्यवत शंभु, मनुष्य जैसे भगवान, मनुष्य जैसा परमात्मा, मनुष्य सदृश है। और पवित्र बाइबल में लिखा है, सृष्टि ग्रंथ में प्रथम अध्याय के 26वीं आयत में श्लोक में उसमें लिखा है कि परमात्मा ने कहा अब मनुष्य को उत्पन्न करूंगा और मनुष्य को अपने रूप में बनाऊंगा। परमात्मा ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, तो भगवान निराकार कैसे हुआ? तो मनुष्य सदृश है। और पूरे इस यानी ईसाई धर्म में किसी से पूछ लो परमात्मा की क्या स्थिति है, वो कहते हैं गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। अरे पवित्र बाइबल कह रहा है मनुष्य सदृश है, ये निराकार का ढिंढोरा पीट रहे। तो ऐसे ही कोई भी पवित्र धर्म का
जो अनुयायी है अपने पवित्र सदग्रंथों से भी वो परिचित नहीं है। जैसे हिंदू और मुसलमानों का झगड़ा किस बात पर था? मुसलमानों ने ये मान लिया कि हम जो साधना कर रहे हैं वो एक देव की कर रहे हैं, एक प्रभु की, एक अल्लाह की। और हिंदू लोग ये बेचारे दुखी हो रहे हैं, ये नरे देवताओं की पूजा करते हैं, ये नहीं करनी चाहिए, इनका जीवन नष्ट हो रहा। इसलिए उन्होंने सोचा कि हम सही मार्ग पर लगे हुए हैं और हम उस सब पूर्ण परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं जिससे मोक्ष संभव है। तो इनको भी कोशिश करें, जबरदस्ती भी अगर इस मार्ग पर लगा दें इनका कल्याण हो जाएगा। इसलिए वो जबरदस्ती मुसलमान बनाने लगे। उन्होंने ये सोच रखा था कि हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। अब उनका भी भ्रम था ये। जैसे कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 नंबर है उनकी, उसमें आयत नंबर 52 से लेकर 59 तक, 52 से लेकर 59 तक स्पष्ट किया है कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता, जैसे गीता का ज्ञान दाता ये ब्रह्म है और वही ब्रह्म कुरान शरीफ का ज्ञान दे रहा है। और अपने जैसे गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया जा रहा है तो वहां हजरत मोहम्मद को दिया जा रहा है। तो वो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता कहता है कि ए पैगंबर, मैं तुझे इस कुरान शरीफ की जो दलील दे रहा हूं इस पर विश्वास रखना, वो अल्लाह कबीर है और ये काफिर उसको नहीं मानेंगे, तू इनकी बातों में मत आना, इनके साथ संघर्ष करना, झगड़ा नहीं करना। ये कहेंगे कबीर गॉड नहीं है और तू मेरी बात पर विश्वास रखना, वो कबीर नाम का परमात्मा है। और ये परमात्मा वही है जिसने सब दरियाओं को बनाया, सब पृथ्वी को बनाया, 6 दिन में सृष्टि रची, 7वां दिन तख्त पर जा बैठा। और उस परमात्मा की खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। अपने आत्माओं, मुसलमान धर्म के अनुयायी क्या मानते हैं कि कुरान शरीफ का ज्ञान स्वयं हमारे अल्लाह ने दिया है। किसको? हजरत मोहम्मद को दिया है। उसके देने के तरीके चाहे भले ही कुछ भी रहे हो, चाहे वो स्वयं आकाशवाणी से दिया हो, चाहे उसके अंदर वह प्रवेश कर दी हो या किसी फरिश्ते ने दिया हो, वो केवल संदेश वाहक था, फरिश्ता ज्ञान दिया उस भगवान ने। तो वो अल्लाह कह रहा है, जिसको मुसलमान धर्म अपना अल्लाह मानते हैं, कि तू जो मैं ज्ञान दे रहा हूं ये सत्य है। और ये वो परमात्मा है कबीर जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। और इसकी खबर किसी बाखबर से पूछो। यानी कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी अल्पज्ञ है, वो भी नहीं जानता उस अल्लाह अकबर यानी कबीर परमात्मा के बारे में जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसकी जानकारी तो तत्वदर्शी संत बताओगे, बाखबर, उनसे पूछो। तो इससे सिद्ध हो गया कि ये भी इनकम्प्लीट गॉड की साधना कर रहे थे, अधूरे परमात्मा की। तो और ये इसी आधार से कहा करते थे कि तुम काफिर हो, तुम भगवान को ना पूछकर सब देवताओं की पूजा करते हो। आज उनकी स्थिति भी वहीं पर खड़े हैं, ये काल की पूजा कर रहे थे। अब आपको थोड़ा कुरान शरीफ दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा जटिल बना दिया इस काल ने। हम भिन्न भिन्न बना दिए, हिंदू अलग बना दिए, मुसलमान न्यारे, सिख अलग से, ईसाई अलग से, ताकि ये लड़ते रहें आपस में। सच्चाई सामने आएगी तो ये फिर झगड़ा करेंगे, ऐसा नहीं है, झूठ बोलता, लेकिन ये वो गुंजाइश नहीं रहेगी। ये इंटरनेट और ये सब वेबसाइट और ये प्रोजेक्टर, ये मोबाइल, ये सब साधना पर, ये सब जो आज तकनीक दी है, ये गॉड कबीर ने दी है। यहाँ का तो भगवान भी ना बना सकता है इन ऐसे कंप्यूटरों को। आज से लाखों वर्ष इतिहास देख लो पिछला। महाभारत का आप कथा सुनते हो, एक रेडू में 6 खच्चर जोड़ के और घिस्से अंडा करते। क्या वो आदमी नहीं थे, वो नहीं बना सके थे इसको जब आवश्यकता नहीं थी। यानी एक बैलगाड़ी जिसको आज 2 बैल खींच सकते हैं, उस समय 6 टट्टू जोड़ा करते उसमें, ये खच्चर घोड़े, और उसको बड़ा वाहन मानते थे, क्योंकि वो कितना होगा जंगलों में घसीट के ले जाना पड़ता था, सड़क भी ना बनाया करते ये। तो कहने का भाव ये है कि ये टेक्निक भगवान ने दी है, इसलिए दी है कि अब ये बच्चे मुझे पहचान लेंगे। आज कुछ ऐसे आधुनिक इंस्ट्रूमेंट बना दिए भगवान ने, जिससे भगवान की लीला को समझने में आसानी हो रही है। एक छोटी सी चिप है इतनी की, और उसके अंदर कितना मैटर आ जाता है गिनती नहीं होती। इसलिए परमात्मा को समझना बहुत आसान है। जैसे हम
एक यहां पर बैठा हुआ व्यक्ति फैक्स कर देता है और कहीं निकाल लो उस मैटर ने एज इट इज, कोई तार नहीं बीच में। तो ऐसे ही परमात्मा ने हम सब कर्मों का हमारे अंतःकरण के अंदर हमारे शरीर में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा रखा है जिसमें वो असंख्य जन्मों के आपके संस्कार डिपॉजिट है कोड वर्डों में, और एक कॉपी भगवान के पास है। और उसने परमात्मा ने कोई जरूरत को नहीं आपके पीछे पीछे घूमने की, इंस्ट्रूमेंट लगा दिए, जो करोगे उसमें लिखा पाओगा और वहां देख लेगा काजा, ऑन कर देगा आपकी, ये चल पड़ेगी सीडी। आपसे पूछने की आवश्यकता नहीं भगवान ने, या तो 6 गवाह चाहिए एक दोषी को करार करने के लिए, वह आवश्यकता नहीं है। कितना दयालु है भगवान आपके ऊपर, वो कितने रजा है आपके ऊपर परमात्मा कबीर देव की। आप अन्य संतों के सत्संगों में जाते थे, ये इधर जय गुरुदेव एक पंथ चल रहा है मथुरा में, वो भी राधा स्वामी की ब्रांच समझ लो, 5 नामों पर गाटा जोड़ रखे है। वहां से आए हुए भगत बताते हैं कि वहां कह तो ज्ञान नहीं था, और हम उनको परम संत मान के श्रद्धालु वहां बैठे रहते थे। और जहां हम वो सत्संग करते थे, अपने आप एक टेंट लगाए जाते थे, आप पे बनाओ और आप पे खाओ, कितना पढ़ो कितना सो, नहाओ धो ना कितना व्यवस्था है, कुछ नहीं उनकी तरफ से व्यवस्था होती थी। अब जाते हैं दूसरे पंथों के पास, संतों के पास, कहते हैं अपना सारा सामान साथ ले जाओ गुदड़ा, और वहां एक पराल का पूड़ा दे दिया करें, 20 रुपये लें जमा करा दो, ये पराल बिछाओ और अपने कम्बल बिछाओ और सो जाओ। और ज्ञान क्या दो, 1 घंटे एक 45-50 मिनट एंड बैंड बोल के वो नकली गुरु अपना जा बैठे, श्रद्धालुओं ने मौज मचा दी, बड़ा अच्छा ज्ञान करा। ज्ञान का उन्हें कह भी ना पता, ज्ञान तो ये है दास का गला सूख लेता है, इस ज्ञान का अंत नहीं आता। और आप पर कितनी मेहर कर रखी, नीचे बैठ बिछा रखा भगवान ने, इस दासों की ड्यूटी लगा रखी अपने बच्चों के लिए। तुम कितनी पुण्यात्मा हो, और दे कर काची रजाई और छका के देसी घी का माल बैठा दिए, सुनो मेरी महिमा। ये हो दयालु परमात्मा, हम खोज रहे थे, हमें ढूंढा नहीं मिल रहा था, ये यहाँ भी इतना सुख देगा तो वहां तो पता नहीं क्या कर देगा। जब दूसरे के लोक में इतना सुख दे रहा परमात्मा, दूध की नदी बहा रखी, देसी घी की बहा दी, या कोई भी दूसरी वस्तु प्रयोग नहीं होती, सब देसी घी का सब व्यवस्था बनती है। तो ये सतलोक से आता पुण्यात्मा, यहाँ का नहीं है। वो कहते हैं जब परमात्मा कबीर देव जी आए थे, उनके साथ मजाक कर दिया था, और 18 लाख व्यक्तियों को चिट्ठी लिख दी थी, कबीर जी भंडारा करेंगे। और कबीर जी झोपड़ी में रहा करते, भगवान लीला करते थे कि भगवान बचो मेरे की तरफ, फिर देखना परमात्मा के हाथ। 18 लाख व्यक्ति आगे, श्याम का आटा भी घर पे नहीं था। परमात्मा लीला, वहां तो कबीर रूप में बैठे हैं, एक गरीब व्यक्ति के रूप में, और सतलोक में गए, वहां से 9 लाख बैलों के ऊपर बना बना सारा सामान सतलोक से लेके 1 सेकंड में यहाँ आगे गर्मा गर्म, और भंडारा ला दिया। 3 दिन तक 18 लाख व्यक्तियों का भंडारा छिका दिया परमात्मा ने। और चिट्ठी में लिखा था कि कबीर एक असरफी देगा सोने की, एक दोहर देगा कंबल, वो भी साथ दिए थे। यानी उनका मुंह मोड़ने के लिए जो भगवान कबीर जी को नीचा दिखाना चाहते थे। तो पुण्यात्माओं, तब कबीर जी ने कहा था, ये खाकी खंजूसपुर अनका नहीं सुमार। और दूसरा रूप केशव नाम धर के आगे थे, कि व्यापारी का रूप बना के, गरीब दास केशव के अनका नहीं सुमार। परमात्मा ने कहा, ये तो खाकी खंजूस, यू तो कति कंजूस खोखापुर है, यू खाली इसमें ना कुछ भी, हम तो सतलोक से लेकर आए सारा सामान यहाँ पर। तो पुण्यात्मा आज वही है यहाँ पर। तो ये आज जो की जो व्यवस्था परमात्मा ने कर रखी, अपने पुण्यात्माओं को सुख दे रहे हैं, इनकी बुराई छुटवा रहे हैं, इनके आने वाली आपदाओं को समाप्त कर रहे हैं, और इनको धनी बना रहे हैं। फिर प्रेरणा करते हैं कि बच्चों दान करो, धर्म तो 10 का नहीं 10 के 3 लोग, खैर आए तुम्हें खैर है, कीजिए आत्म पोख। तो फिर आपको पहले तो देते हैं, फिर कहते करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिर दर्जीव के आप बगल हो जा। एक व्यक्ति सब जगह दुखी हो लिया, और डॉक्टरों ने बोल दिया ऑपरेशन होगा और 1 लाख रुपए लगेंगे। यहाँ मालिक ने वैसे अपने, जिसकी सच्ची श्रद्धा सच्ची लगन पूर्ण विश्वास हो जाता, उसको तुरंत आराम दे देते। वो स्वस्थ हो गया,
अब वो लाखों रुपये बचे, जान की झंझट था, बचूंगा कि ना बचूंगा, वो बचा। फिर प्रेरणा भी करते हैं कि कुछ पुण्य कर बेटा। तो इस तरह वो आज ये सदाव्रत चला रखा भगवान ने, इसमें जिसका भी जो सहयोग है उसको बहुत लाभ हो रहा है। तो अब कहने का भाव ये था कि आप जी को कितनी सुविधा दे करके भगवान कहता है मेरी महिमा सुनो बैठ कर ध्यान से। और कोई अब भी लटके लेगा तो उसको नहीं बख्शेगा भगवान। कहीं अच्छा गरम रजाई मिल गई, हर लटके देते हो, लटके नहीं लेना। सत्संग में आकर परमात्मा की महिमा को बड़ा ध्यान से सुनना चाहिए। कितनी व्यवस्था कर रखी है, किस लिए? इसलिए कि बच्चे भगवान को पहचान सके। अब आपको दिखाता हूं कुरान शरीफ में, कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कहता है कि वो कबीर भगवान है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची। अब थोड़ा सा पहले पवित्र बाइबल दिखाना पड़ेगा। यह है पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल। ये बाइबल है, ये है इसका जर्नल एडिटर, ये यहाँ से हिंदी पढ़ेंगे। प्रबंधक संपादक डेविड स्टुअर्ट, अंग्रेजी प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टाम्स, MA MDV, संयुक्त संपादक ये सारे इनका ये यहाँ से छपा, ये देख लो, मैसूर USA से छपा है। अब इसमें सबसे पहले सृष्टि वो है, उत्पत्ति है इसमें। और सृष्टि के कति प्रारंभ में प्रथम अध्याय में ही जेनेसिस माने सृष्टि, जेनेसिस 1, ये 4 पृष्ठ पे उत्पत्ति यहां से आरंभ होती है। प्रथम आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, ये पहला दिन था। इस प्रकार ये पहला दिन हो गया। फिर दूसरा दिन हो गया, प्रकाश प्रकुश बना दिया परमात्मा ने। फिर ये तीसरा सांझ हुई, भोर हो गया, फिर तीसरा दिन हो गया। जो कुछ भी इसमें फलदार वृक्ष जिनके बीज एक एक जाति के अनुसार बनाए, ये इस प्रकार। अब ये तीसरा दिन हो गया। दिन और रात पर प्रभुता करें और उज्ज्वला दियारा करे, इस प्रकार सांझ हुई, फिर भोर हुआ, ये चौथा दिन हो गया। फिर यहां देखें ये प्रश्न नंबर 5 पे, वो 4 पे पढ़ा आपने। अब 5 पे क्या है, सांझ हुई, भोर हुई, फिर ये 5वां दिन हो गया। छठे दिन पे आना हमना का असली बात ये है। फिर परमेश्वर ने कहा मनुष्य को हम अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें, यानी उनसे समझदार हों। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, और नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तो परमात्मा किसा होया, मनुष्य जैसा, नर जैसा। अंडरस्टूड हो गया। अब यहां देखिएगा, इस प्रकार छठे दिन भोर हुई, सांझ हुआ, इस प्रकार ये 6वां दिन हो गया। अब 7वां दिन, और अब परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम लिया, यानी 6 दिन में सृष्टि रच ली, 7वां दिन विश्राम किया, बस। अब यहां से इतना ही लेना था। अब पवित्र बाइबल ने स्पष्ट कर दिया कि परमात्मा मनुष्य जैसा है, उसने अपने जैसे रूप में मनुष्य को बना, नर नारी करके उत्पन्न कर दिया। आगे बहुत अच्छा प्रमाण है इसमें कि परमात्मा साकार है, वो सामने खड़ा दिखाई देता है, बात करता है, बाइबल में लिखा है। अब कुरान शरीफ दिखाते हैं आपको, देखिएगा। ये कुरान शरीफ है, पवित्र कुरान शरीफ, और इसके विषय में लिखा है। ये तो इनकी अरबी भाषा है। जालिकल किताबु ला रैब जो जैसला फीही जो, इसका अर्थ है इन्होंने किया है कि यह वह इल्हामी किताब है, धार्मिक किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं, यानी इसमें जो लिखा है वो फाइनल है हमारे लिए, इसमें हमने कोई डाउट नहीं, इसमें कोई गलत नहीं। इसका कहने का भाव ये कहाँ से बना है? शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में स अनुवाद सटीपन, इसका अर्थ है स अनुवाद सटीपन, स अनुवाद। रूपांतकार है नंद कुमार अवस्थी, शेरवानी संस्करण। ये कहाँ से छपा है? कुरान शरीफ शेरवानी संस्करण। प्रकाशक हैं लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ, यहाँ से छपा। अब हम इसके सूरत फुरकानी 25 पर आते हैं। ये देखिएगा, ये सूरत कुरान शरीफ है,
और सुरतुल फुरकानी, इसको सूरत बोलते हैं, सुरतुल फुरकानी यानी सूरत फुरकानी 25। अब इसमें यहां से देखेंगे, ये देखिएगा, ये 52 नंबर आयत है, 51 यहां समाप्त होती है, ये 52 शुरू होती है। फला तुतियल काफिरन व जाहिदहुम बिही जिहादन कबीरन, ये स्पष्ट लिखा कबीरन। इसको ये कुरान शरीफ कहो चाहे मजीद कहो, अब दिखाएंगे आपको। अब इसका हिंदी अनुवाद यहाँ किया है इन्होंने, ये 51 समाप्त हुई, 52 प्रारंभ हुई। इसका अनुवाद है ये जो हमने अरबी भाषा पढ़ी, लिखी है इसमें नागरी लिपि में। अब इस 52 का यहाँ अनुवाद किया है। तो ए पैगंबर हजरत मोहम्मद को कुरान शरीफ का ज्ञानदाता बोल रहा है, तुम काफिरों का कहा न मानना, जो परमात्मा की पूजा ना करते, न देवताओं की पूजा करते, उनको काफिर बोलते हैं, मानना। और इस कुरान शरीफ की दलीलों से जो मैं तुझे ज्ञान दे रहा हूं, उनका सामना बड़े जोर से करो। इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया, और ये लिखना था कि वो अल्लाह फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन, कबीरन माने कबीर के लिए तू संघर्ष कर। वो तो काफिर जो है वो नहीं मानते कबीर इज गॉड, लेकिन मैं कह रहा हूं वो कबीर है सब कुछ। अब यहाँ कबीरन कहो, कबीर कहो, खबीर कहो, खबीरा कहो, ये इसी परमात्मा का एक भाषा में भिन्नता अंतर है। अब यही नो की नो कुरान शरीफ है ना, कुरान मजीद नाम है इसी का, सिर्फ लिखने में अंतर किया है राइटर ने। अनुवाद करते समय वो कबीरन लिखो चाहे कबीरा लिखो, एक ही बात। देखिएगा ये कुरान मजीद है, वही की वही नो की नो, इसमें कोई अक्षर का भी अंतर नहीं है, लेकिन ये मजीद लिख दिया। अरबी अरबी मतन यानी प्रकाशक है ऑफिस बुक डिपो 422 मटिया महल जामा मस्जिद दिल्ली 6 से। ये कुरान मजीद मुर्तजमा है मौलाना फतेह मोहम्मद खान साहिब जालंधरी, तसही मौलाना अब्दुल मजीद सरवर साहिब, प्रकाशक हैं फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली। इतने। अब इसमें सूरत फुरकानी पर आते हैं, अक्षर का भी अंतर नहीं है इसके अंदर, उतना ही है। सूरत फुरकानी 25। अब यहां आते हैं नीचे, एज इट इज, इसमें नहीं अंतर माड़ा सा भी है। 51 है, ये 52 शुरू होती है। फला तुतियल काफिरन ने व जिहादुम बिही जिहादन कबीरा, कबीरा कहो, कबीरन कहो, कबीर कहो, खबीरा कहो। ये सिर्फ इसमें कबीरा लिखा, उसमें कबीरन लिखा है। अब इसको कबीर कहो, एक ही बात है, इससे तो इतना लेना। अब हमने ये जो पढ़ा है ये कुरान मजीद देखा था, अब कुरान शरीफ को फिर लेते हैं, इसका अनुवाद इससे देखेंगे। अब देखो कुरान शरीफ फिर लेते हैं, वो मजीद थी, ये कुरान शरीफ है, और इसके अनुवादक प्रकाशक पहले हमने दिखा दिए हैं। ये सारा लखनऊ किताबघर से ये प्रकाशित है, मौसम बाग सीतापुर रोड लखनऊ से। अब हम इसके आते हैं 604 पृष्ठ पे, 604 पृष्ठ पे, और वही है इस कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25। नीचे आते हैं, ये 52 आयत है। फला तुतियल काफिरन जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन, ये कबीर कहो, कबीरा कहो, कबीरन कहो, कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब ये क्या कहता है यहाँ पर कि ए पैगंबर, कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अपने पैगंबर को बोल रहा है, तुम काफिरों का कहा न मानना। वो काफिर नहीं मानते भगवान को, वो तो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। और इस कुरान शरीफ की दलीलों से, कुरान की दलीलों से मैं जो तुझे हिदायत दे रहा हूं, इसके आधार से उनका सामना करना उस कबीर के लिए, जिहादन कबीरन, उस कबीर के लिए, कबीर अल्लाह के लिए संघर्ष करना, लड़ना नहीं। जिहाद का अर्थ लड़ना नहीं होता, संघर्ष करना, उनकी बातों में ना आना, सीधी सी बात। अब देखो, अब हमने 52 का अर्थ पढ़ लिया। अब 607 पर सूरत फुरकानी 25। और ये कबीर नामक अल्लाह वही है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, एक का मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का खारी कड़वा, और दोनों में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी।
और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिबे नसीब नसब यानी किसी का बेटा या बेटी, और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज के करने में शक्तिमान है। और काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं, देवताओं को, जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न उनको कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। और काफिर तो अपने परवरदिगार से यानी कबीर अल्लाह से मुंह मोड़े बैठे, पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं। अब 56 या 55 समाप्ति। और 56 में कहा कि ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा। 57 में कहा है कि इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म का पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता। हाँ, जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। अब 58 में कमाल कर दिया, ए पैगंबर, उस जिंदा पर भरोसा रखो, चैतन्य नहीं। कबीर परमात्मा जैसे अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, वेदों में आपने पढ़ा, ऐसे आदरणीय धर्मदास जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, ऐसे ही आदरणीय मोहम्मद साहिब जी को मिले थे इस जिंदा महात्मा के रूप में। लेकिन इन्होंने इनकी बात को स्वीकार नहीं किया था। और वो कुरान शरीफ ज्ञानदाता कहता उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, वो अविनाशी है, वह जिंदा महात्मा रूप में तुझे मिला था। और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। यानी गीता ज्ञानदाता किसी और अल्लाह की पाकी बयान करने को कह रहा है, और अपने बंदों के गुनाहों से वो काफी खबरदार है। ये कबीर है। यहाँ पर ये 58 नंबर आयत है, यहाँ देखो 58, ये 58 है, यहाँ पढ़ेंगे। ये खबीरा लिखा है, इबादही खबीरा। अब इबादही माने पूजा के योग्य, वो कबीर है। इबादत माने पूजा, इबादही यानी पूजा के योग्य, वो कबीर है। कबीर 58। यहां फिर हम आएंगे इसके। ये 58 हम पढ़ रहे हैं कि वो अपने भक्तों के, वो जिंदा रूप में तुझे मिला था, उस पर भरोसा रख, वो अविनाशी परमात्मा है। और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। अपने बंदों के गुनाहों से वह कबीर खूब खबरदार है, यानी पाप नाश कर देता है। वो कबीर खबरदार है। कबीर लिखना था, कबीर अल्लाह अकबर, जानता है सब कुछ। अब 59 में कमाल कर दिया, और जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ भी उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, और फिर तख्त पर जा बिराजा। वो अल्लाह बड़ा। अब इन्होंने यहाँ भी कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। वो अल्लाह कबीर है, ये लिखना था, वो अल्लाह कबीर है। ये 59 में, यहाँ देखो, ये फिर 59 आ गई। इसमें फिर खबीरन लिखा है, अरहमानू फसल भी ही खबीरन, कबीरन कहो, कबीर कहो, खबीर कहो। तो इन्होंने इसका अर्थ भी बड़ा कर दिया। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, इनसे मिलिए। ये है श्री गंगानगर राजस्थान के रहने वाले अनिल कुमार जी। अनिल कुमार जी पारंपरिक सभी भक्ति साधनाएं किया करते थे, लेकिन फिर भी इनकी शादी के 15 साल बाद भी इन्हें कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई, जिस वजह से अनिल जी मानसिक रूप से परेशान रहते थे। दर्शकों, अनिल जी का कहना है कि मेरी जिंदगी तब पूरी तरह बदल गई जब मेरा हाथ संत रामपाल जी महाराज ने थामा, यानी जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद मात्र से ही अनिल जी को संतान की प्राप्ति हो गई। आइए जानते हैं कि इसके पीछे का सच क्या है। आखिर कैसे केवल आशीर्वाद से ही इन्हें संतान की प्राप्ति हुई। आइए सुनते हैं अनिल जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अनिल कुमार वर्मा है जी। कहाँ से आए हैं आप? मैं श्री गंगानगर राजस्थान से आया हूँ जी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 15 जून 2012 को ली जी। उससे पहले क्या भक्ति साधना करते थे? उससे पहले हम इष्ट देव हनुमान जी, कुल देवता रामदेव जी, माता के
शेरावाली की भक्ति करते थे, शिव जी, हनुमान जी, जो भी व्रत वगैरह भी करते थे, तीर्थों पर भी जाते थे, तो जो भी आन उपासना है वो किया करते थे जी। ये जो रामदेव जी का आपने जिक्र किया, इनका क्या बैकग्राउंड है? काफी मान्यता है इनको लेकर के राजस्थान में। ये जी लोक देवता हैं राजस्थान के, और ये विष्णु अवतार हैं, मतलब राजस्थान के कलयुग में इनका अवतार हुआ है, विष्णु अवतार में। तो मतलब जो भी राजस्थान में लोक देवता की जो पूजा होती है, इनकी भी होती है। इनका रुनीचा धाम है, वहाँ लोग यात्रा में जाते हैं और इनकी भक्ति करते हैं लोग। तो फिर आपने इस भक्ति को क्यों छोड़ दिया? सर एक्चुअल में क्या है कि हम जो भक्ति ये जो आन उपासना किया करते तो थे, मगर करते करते मतलब हमें वो लाभ नहीं मिल रहा था जो शास्त्र विधि अनुसार मिलना चाहिए, वो हमें लाभ नहीं मिल रहा था। हमारी, जैसे मैं बताता हूँ, हमारे जो ये कुल देवता में जैसे रामदेव जी का मैंने आपको जिक्र किया है, तो मेरी शादी को 15 साल हो गए थे। 2003 में शादी हुई मेरी, और हम इनकी भक्ति भी करते थे। तो घर में मतलब संतान प्राप्ति का कोई हमें लाभ नहीं हो रहा था। तो हमें ये प्रश्न उठता था कि हमारे ये कुल देवता हैं और हमें इनकी भक्ति भी कर रहे हैं, फिर कभी कोई व्रत भी कर रहे हैं, इनको छोड़ के हनुमान जी की शरण में जाना पड़ता है, हनुमान जी को छोड़ के माता की शरण में जा रहे हैं, फिर सभी को छोड़ के किसी पूछने जो मतलब पूछा देते हैं उनके पास जाना पड़ता है, किसी तांत्रिक के पास भी जाना पड़ता है, घूम घुमा के फिर वो लास्ट में कोई कहता है जी चौराया पूज लो, यहाँ शराब चढ़ा दो, ये कोई बकरे मांग रहा है। ये मतलब हमें संतुष्टि नहीं थी कि भक्ति क्या है। तो हम इनकी भक्ति करते करते इस हिसाब से दुखी भी थे जी। भी मान लो हम भक्ति कर रहे हैं और हमारा कुल नहीं चल रहा, तो मतलब कुल देवता का हमें नहीं उसका लाभ मिल रहा था। भी कुल देवता है कहाँ? हमें मतलब जो भी इनकी जो भक्ति करते थे, कोई आस पास के गांवों में, वहाँ हम जाते थे, यात्रा भी जाते थे। 7-7 दिन की मतलब रुनीचा धाम में गया हूँ शादी के बाद में भी, परंतु जैसा हमें कहते थे वैसा करते थे, और करते करते भी हमें मतलब वो लाभ नहीं मिल रहा था जो एक भक्त को मिलना चाहिए। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में जी हमने इनकी पुस्तक मिली, संत रामपाल जी महाराज की हमें ज्ञानगंगा पुस्तक मिली। उसको जब हमने पढ़ा, क्योंकि हम शिक्षित वर्ग है, जब हमने पढ़ा और प्रमाण देखे कि परमात्मा की सद्भक्ति तो कोई और है। गीता जी में लिखा है उत्तम पुरुष तो अन्य, श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है। और गीता जी के 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में लिखा हुआ है शांति स्थानम प्राप्स्यसि, यानी शांति स्थान एक जो सुखमय स्थान है उसको प्राप्त करने की जो है विधि गीता जी में दी हुई है। फिर प्रमाण देखे भी तत्वदर्शी संत की शरण में जाना चाहिए। 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में लिखा है कि उनको दंडवत प्रणाम कर, जो वो ज्ञानोपदेश दे उनके अनुसार भक्ति कर। फिर एक प्रमाण देखा कि ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविधे स्मृते, 3 विधियों से सुमिरन करने वाला एक जाप है जिसे तत्वदर्शी संत ही खोल कर बताएगा। जब इतने प्रमाण देखे कि परमात्मा कोई और है, शांति स्थान हमारा कहीं और है, हमारा आत्मा का निज स्थान कोई और है, और संत रामपाल जी महाराज के जो भक्तों के अनुभव देखे, फिर पता चला कि मतलब हम जो भक्ति कर रहे हैं वो सही नहीं है, तो हमें इनका मतलब ज्ञान स्वीकार करना चाहिए। सर, आपने एक जिक्र किया था कि आपको 15 साल से संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, जो भक्ति आप पहले कर रहे थे, और आप चाहते थे कि यदि मैं भक्ति कर रहा हूँ तो मेरे को ये लाभ मिले। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको संतान की प्राप्ति हुई? जी, मैंने संत रामपाल जी महाराज का नाम 2012 में लिया, और जब मैंने इनका ज्ञान सुना, हमें इनका ज्ञान जो मोक्ष प्राप्ति हमें मतलब जो रास्ता मिला, जो भक्ति का जो मार्ग मिला, वो सबसे उत्तम मिला है जी। क्योंकि संतान तो देखो जी रावण के भी बहुत थी, ठीक है। परमात्मा बताते हैं कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, रावण के घर में दीवान बाती। मतलब इतना होने के बाद भी अगर नाश होना है, किसी के श्राद्ध निकलवाने जा रहे हैं, हमारे मान लो जितने भी पूर्वज हैं उन्होंने भक्ति वही की जो उनको बताया गया, गीता जी के अनुसार का नाम लेकर के बताया गया, उन्होंने किया, व्रत भी किया, या कोई और भी किसी इष्ट की कर रहे हैं। जब लास्ट में बताया जाता है कि इनके तो श्राद्ध निकालो, तो बड़ा दुख होता है जी कि हमारे पूर्वजों के साथ ये क्या हुआ। भी कल को हमारे भी वही श्राद्ध निकाले
जाएंगे, क्योंकि हम भी वही कोर्स कर रहे हैं, तो बड़ा दुख होता था। तो हमने जब ये भक्ति स्वीकार की तो हमें परमात्मा की शरण में आने से घर में एक तो सुख शांति हुई, क्योंकि हमारे घर में पहले कभी कोई भैरू बोल गया, कभी कोई माता बोल गया, ऐसा कोई सिस्टम था, तो वो भी मतलब बंद हो गए। और जब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए तो इस ज्ञान आधार पे हम भक्ति में लगे रहे। और भक्ति के जो गुरुजी देते हैं, जो दिव्य मंत्र देते हैं, उनके जाप से हमें मतलब संतान प्राप्ति हुई है। 2003 में मेरी शादी हुई थी, 2018 में मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, जो कि संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हुई है। लेकिन सर लोग कहेंगे कि ये एक मेडिकल समस्या है, आपको मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए, डॉक्टरों के पास जाना चाहिए। क्या बाबाओं के भरोसे संतान प्राप्ति का भरोसा रखना या विश्वास रखना क्या सही है? सर मैं खुद एक शिक्षित हूँ और मतलब ये बात आपकी बिल्कुल सही है भी, मेडिकल भी ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं करवाया, हमने मेडिकल ट्रीटमेंट भी करवाया। तो जो भी है, जैसे मैंने मुक्तसर में मतलब दवाई ली डॉक्टर से, फिर फरीदकोट में जो आशीर्वाद हॉस्पिटल है वहाँ से हमने दोनों ने चेकअप करवाया, दवाई वगैरह ली, कोई दिक्कत उसमें कोई हमें फ़ायदा नहीं हुआ। तो फिर बाद में हमने यहाँ गंगानगर में अंजू सेतिया जी को, वहाँ उनको भी दिखाया। तो मतलब जो जैसा जैसा कहा हमने ट्रीटमेंट भी लिया, महंगे से महंगा ट्रीटमेंट लिया सर। ऐसा नहीं है कि हमने ट्रीटमेंट नहीं लिया हो। और हमें जो आध्यात्मिक किसी ने कुछ बताया हम वहीं भी गए। जैसे किसी ने बताया कि वहाँ आप मतलब किसी के यात्रा चले जाओ या कहीं कुछ चढ़ा दो, तो हमने महंगे से महंगा कोशिश बहुत की, मगर वो हमारे को मतलब उसका कोई लाभ नहीं मिला सर। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और कोई लाभ मिले? हाँ जी सर, संत रामपाल जी महाराज से नामदान लेने के बाद पहला लाभ तो जी ये भक्ति का लाभ मिला है जी। इससे बड़ा कोई लाभ किसी को हो नहीं सकता। आपने देखे होंगे बहुत से नास्तिक लोग हैं, बहुत उनके अच्छी मतलब ऐशो आराम है, उनके मतलब पुत्र भी होंगे, पुत्रियां भी होंगे, इज्जत मान सब होता होगा, मगर उनकी अगर भक्ति नहीं है ना, संत रामपाल जी महाराज बताते हैं वो पिछली बैटरी उनकी चार्ज है, आगे उनकी कभी मतलब जैसे मतलब जिस दिन डिस्चार्ज हो जाएगी ना, वो मतलब इतने दुखी होते हैं कि उनको खुद समझ नहीं आता कि अब हम क्या करें, कहाँ जाएं। तो ऐसा है कि पहला लाभ तो हमें ये भक्ति का हुआ। और मैं बताता हूँ कि मेरे को जैसे मेरे पहले दांतों में सूढ़ों में खून भी आता रहता था, जो कि पायरिया टाइप था, ऐसा कुछ था, और दवाई लेने से भी मतलब सही नहीं होता था। और जब से हमने गुरुजी का नामदान लिया है तो हम तो वो भूल ही गए कि ऐसी कुछ बीमारी भी थी, मतलब शरीर में कुछ बेचैनी ऐसा कुछ होता था, वो अब नहीं होता सर। पहले कोई आप नशा करते थे? नहीं, नशा हमारे घर में कोई नहीं करता सर। और मुझे ना इस चीज़ का बहुत है कि जैसे मेरे फादर साहब है तो उन्होंने भी कभी नशा नहीं किया, हमारे दादाजी ने भी कभी नशा नहीं किया, और हम दोनों भाइयों ने भी कभी ऐसा कुछ नहीं किया कि हमें कुछ जिसे हम नशा कह सकते हो। और इस चीज़ का दुख है कि हम भक्ति करते थे और इतने सात्विक, मतलब हमारे घर में तो कोई जर्दा लेके भी नहीं आता, बीड़ी पीना भी मतलब हेट समझा जाता। तो मतलब इतना सब कुछ होते हुए भक्ति करते थे। 40 पढ़ लिया, सभी 40 पढ़ते थे हम, शिव जी की, हनुमान जी की, गणेश जी की, रामदेव जी की, भैरव की, माता की, सबकी। और फिर घर में सुख नहीं होते थे, तो ऐसे लग रहा था हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं खुद की लाइफ पर। तो फिर बाद में हमने जब प्रमाण देखे कि परमात्मा की भक्ति तो और है जो हम चलते फिरते कर सकते हैं। गुरुजी तो यहाँ तक बताते हैं कि बेटा ये भक्ति है, ये इसे आप ना किसी भी मतलब किसी स्थान पर बैठ के कर लेना चाहिए। मतलब आप सोते, खाते, पीते, काम करते, चलते फिरते कभी भी कर लेना, ये जाप काम करेंगे ही करेंगे। क्या आप मानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से जो भक्ति विधि प्राप्त करके जो लोग परेशान हैं वो सही हो सकते हैं? सर संत रामपाल जी महाराज की जो भक्ति है ना दी हुई, ये प्रमाणित भक्ति है सर। इनके जो जाप हैं ये भी सर प्रमाणित भक्ति के जाप हैं। जिन भी महापुरुषों ने जो भक्ति करके अगर मोक्ष प्राप्ति की है ना, तो इस भक्ति के अलावा कोई भक्ति नहीं है कि जिसको मतलब हम भक्ति कह सके। क्योंकि आदरणीय नानक साहिब जी, मीरा जी, भाई घिसादास जी, दादू जी, मलुकदास जी, इन्होंने जो भी भक्ति की है प्रमाण है कि इन्होंने परमात्मा कबीर साहब की भक्ति की है। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को यही संदेश है, यही प्रार्थना है कि आप संत रामपाल जी महाराज का जो शास्त्रानुसार जो सद्भक्ति है उसे आप पहले समझिए, ये कहना क्या चाह रही हैं। शास्त्रों में जो प्रमाणित भक्ति है वो ही दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज अपने आधार पर मतलब अपनी तरफ से जोड़कर कुछ नहीं कह रहे। सदग्रंथों में जो प्रमाणित है, एक जो सच्चा गुरु अपने शिष्यों को मतलब किस आधार से पढ़ाता है, इस हिसाब से क्या है कि आत्मा के लिए हमें सतगुरु की ज़रूरत होती है। इसलिए सतगुरु मनाना ज़रूरी है। हमें यहाँ का सुख भी मिलेगा और हमें सतलोक का सुख भी देने के लिए संत आए हुए हैं। जी धन्यवाद। सत साहिब जी।
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।